एसपी के साथ साथ जॉब अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो लाइफ कितनी ज़्यादा वंडरफुल हो जाएगी। सोचो, प्यार भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए होता है। एक इंसान के लिए अमीर होने की डेफिनेशन अलग अलग होती है। हर इंसान की अमीर की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी इंसान की अमीर होने की डेफिनेशन होती है कि यार मुझे बस 10 लाख रुपए मिल जाए मैं अमीर हो जाऊंगा। किसी की होती है मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए मैं अमीर हो जाऊंगा। किसी का होता है कि यार मुझे 100 करोड़ रुपए मिल जाए मैं तब अपने आप को अमीर मारूंगा। कोई कहता है कि यार मेरे सारे रिश्ते अच्छे चलते रहें, मेरा घर बार अच्छा चलता रहे, मैं 3 टाइम 4 टाइम अगर खाना भी खा सकता हूँ दिन में, और अपने माता पिता के सारे ऐशो आराम पूरे कर सकता हूँ, अपने परिवार के सारे ऐशो आराम पूरे कर सकता हूँ, बीवी बच्चों के, तो मैं अपने आप को अमीर कहलाऊँगा। तो हर किसी के लिए अमीर की डेफिनेशन अलग अलग होती है, राइट। तो आपको देखना है कि आपके लिए अमीर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इस सक्सेस स्टोरी में हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन थी उस इंसान की जिसने एसपी और जॉब दोनों ही मैनिफेस्ट की हैं। तो चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। एंड येस, अगर आपको कोचिंग एक्सपेंसिव लगती है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू माई वेबसाइट एंड बाय द मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। तो उसके अंदर आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको चाहिए होती है टू सक्सेसफुली मैनिफेस्ट योर एसपी, ठीक है। तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है सूरज की। देखो, मैं अपनी स्टोरी में ना कभी भी रियल नेम एक्सपोज नहीं करती, तो मैं हमेशा आपको हाइड करने के लिए नेम अलग बताती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द रियल नेम, ये हाइड करने के लिए अलग नेम मैंने बताया है। तो ये कहानी है अबाउट सूरज। एंड सूरज के साथ क्या था कि वो अपनी एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते थे और साथ ही साथ में वो जॉब भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे। सूरज के साथ दिक्कत ये थी कि उनकी जो एसपी थी, शी वॉज अ डिवोर्सी, ठीक है। और वो डिवोर्सी होने के वजह से वो उनसे ओपन अप नहीं होती थी। वो उनसे कभी भी खुल के ये चीज़ नहीं बोलती थी कि ओके आई एम रेडी फॉर मैरिज अगेन, या फिर मतलब वो ना अपने आप को कभी फ्री नहीं होने देती थी उस रिलेशनशिप में। तो वो चाहते थे कि वो जो उनकी एसपी है वो खुद ब खुद उस रिलेशनशिप के लिए ओपन अप हो, और ओपन अप होने के बाद उनका मैरिज हो, ठीक है। दूसरी चीज़ वो ये चाहते थे कि उनकी जॉब लग जाए एक अच्छी एमएनसी में। वो अभी जिस कंपनी में काम करते थे दैट इज़ नॉट एन एमएनसी, और वो एमएनसी में जॉब करना चाहते थे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डिटेल में। तो वो कहते हैं कि हाय मैम, मेरा नाम सूरज है और मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़की मुझे मेरे ऑफिस में मिली है। जिस दिन मैंने उसको पहली बार देखा था मुझे वो लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, और मैं उसको देखते ही मेरे दिमाग में ऐसा चला कि यार यही वो लड़की है जिसके साथ मैं हमेशा ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो प्यार था या फिर वो फिज़िकल अट्रैक्शन था, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता था कि मुझे ये लड़की पसंद है। बट मैं जब भी उससे बात करने जाता था या फिर जब भी मैं उससे कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश करता था तो वो कभी भी मुझे खुल के जवाब नहीं देती थी। वो बहुत ही कंजर्वेटिव और दबे हुए जवाब देती थी। ऐसा लगता था कि वो अपने मन को बहुत दबा दबा के मुझसे बात कर रही है, और मैं चाहता था कि वो लड़की मुझसे खुले, मुझसे अच्छे से बात करे, बट वो चीज़ नहीं हो रही थी। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो मुझसे चिढ़ जाती थी, और वो मतलब मुझे ऐसे ट्रीट करती थी कि जैसे मैं उसको ज़बरदस्ती बात करने के लिए फ़ोर्स कर रहा हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम ऑफ़िस के कैंटीन में बैठे थे और मैंने देखा कि वो अकेली बैठी हुई है और उसकी कोई फ्रेंड भी वहाँ नहीं बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके उससे एक बार बात करता हूँ। और जैसे ही मैं उसके पास बात करने के लिए गया तो उस लड़की ने मुझे बोल दिया कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा बात मत किया करो, मुझे तुम्हारा मुझसे बात करना पसंद नहीं है। एंड तब मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा बात करना पसंद क्यों नहीं है। तो उसने बोला कि डू यू इवन नो कि मैं एक डिवोर्सी हूँ और तुम एक डिवोर्सी से बात कर रहे हो। और सच बताऊँ मैम, मैंने जैसे ही ये सुना कि वो एक डिवोर्सी है,
मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है या फिर मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि वो ऑलरेडी डिवोर्सी है। और मैंने उसको ये रिप्लाई दिया कि हाँ, अगर तुम डिवोर्सी हो भी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो बोली कि सारे लड़के ऐसे ही बोलते हैं, सारे लड़के यही बोलते हैं और बाद में जाके वो आपको किसी न किसी बहाने से छोड़ ही देते हैं। तो मुझे लगा कि शायद उसको अपनी शादी का काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा है। बट धीरे धीरे करके चलो एटलीस्ट वो खुल तो रही थी। उसने मुझे ये चीज़ तो बताई कि शी इज़ अ डिवोर्सी एंड वो इसीलिए नहीं खुल पाती है क्योंकि उसको लगता है कि नोबडी वुड एक्सेप्ट हर। हमारे फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया, बट पता नहीं वो फिर भी रिज़र्व्ड रहती थी, वो ढंग से बात नहीं करती थी। मैं बहुत कोशिश करता था। तो एक दिन मेरे यूट्यूब के फीड पे एक वीडियो आती है लॉ ऑफ अजम्पशन की और मैं उसे क्लिक करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने वो चीज़ क्यों क्लिक की, बट मैंने बस वो चीज़ क्लिक की। मुझे बस इतना पता था कि उसका थंबनेल मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने वो चीज़ क्लिक कर दी। उसके थंबनेल पे लिखा हुआ था कि शी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, शी जस्ट नीड्स लव। एंड पता नहीं, जैसे मैंने वो चीज़ पढ़ी मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैंने वो क्लिक की और उस दिन मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा। फिर मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने अजम्पशंस उसके बारे में चेंज करने स्टार्ट किए, मुझे थोड़ा सा मूवमेंट दिखा, बट मुझे उससे शादी करनी थी और मुझे वो वाला मूवमेंट नहीं दिख रहा था। तब सर्च करते करते आपका चैनल मिला और मैंने सोचा कि मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। जब मैंने आपसे सेशन लेने स्टार्ट किए, मुझे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने लगी। आपने जो मुझे चीज़ें बताई थी मैंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट की एंड कुछ दिनों बाद मुझे मेरा फर्स्ट ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स मिला। उसके घर में अचानक से उसकी दूसरी शादी की बातें चलने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर से फ़ील होने लगा। मुझे लगा कि यार इसकी अगर कहीं और शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। बट जैसा कि आपने बोला था कि यू हैव टू परसिस्ट इन योर डिज़ायर, आपने मुझे बोला था कि आपको परसिस्ट करना है नो मैटर वॉट, कि आपकी डिज़ायर आपके पास है। और मैं परसिस्ट करता रहा और जैसा कि मैंने सोचा था, एक दिन मेरी एसपी ने हिम्मत करके मेरे बारे में अपने घर पे बता ही दिया। मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो खुद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बट जैसे जैसे मैंने अपने अजम्पशन चेंज करने स्टार्ट किए वो चीज़ भी चेंज होने लगी और इन दी एंड उसने अपने घर पे मेरे बारे में बता दिया और उसके बाद हमारे पेरेंट्स अब मिल रहे हैं और अब हमारी शादी भी फिक्स होने वाली है। सो ये था मेरा एसपी वाला मैनिफेस्टेशन। मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ मुझे मिल गई है। नाउ इसके अलावा मेरा एक और मैनिफेस्टेशन था, वो था जॉब का मैनिफेस्टेशन। तो अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो एमएनसी नहीं थी और मुझे एमएनसी में काम करना था। मुझे ऐसी कंपनी में काम करना था जो सिर्फ इंडिया में ना हो बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। तो मैंने उस चीज़ के लिए भी आपसे बात की और आपने मुझे जो एफर्मेशंस बताए थे, जो विजुअलाइजेशन सीन बताया था, मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ टाइम बाद मैंने अपने आप को एक कोर्स में एनरोल किया और वो कोर्स में प्लेसमेंट गारंटीड था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस कोर्स में एनरोल करता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये तो कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। नहीं, ये कोर्स बहुत टाइम से मेरे आंखों के सामने था, बट उसको करने का इंस्पिरेशन मुझे तब तक नहीं आया जब तक मैंने वो एफर्मेशंस करने स्टार्ट नहीं किए, जब तक मैंने वो विजुअलाइजेशन सीन करना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने वो विजुअलाइजेशन सीन करना स्टार्ट किया मुझे वो कोर्स करने का इंस्पिरेशन आया और जिसको हम बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन, मैंने वो इंस्पायर्ड एक्शन लिया। और जब मैंने उस कोर्स में एनरोल किया तो 6 महीने का वो कोर्स था। उसके बाद मुझे जो जॉब मिली वो एक एमएनसी में ही है और मेरे करंट पैकेज से काफ़ी ज़्यादा वो पैकेज है। तो मैम आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो दोनों डिज़ायर्स थी वो आसानी से पूरी हो गई एंड मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आपके जो एफर्मेशंस थे उन्होंने इतना मुझे मदद किया है अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो एफर्मेशंस होते हैं वो आपको एक राइट माइंडसेट प्रोवाइड करते हैं और वो माइंडसेट मुझे उन एफर्मेशंस ने ही प्रोवाइड किया। थैंक यू मैम सो मच फॉर योर गाइडेंस। तो आप लोगों ने देखा कि इस जो स्टोरी है इसमें एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन आपको दिखेगी कि परसिस्टेंस इज़ द की।
एज आई ऑलवेज से, अगर आप परसिस्ट नहीं करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने के लिए परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली इंस्पायर्ड एक्शन। तो क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है और वो कई बार हमारी आंखों के सामने आ रही होती है, बट उसको करने का इंस्पिरेशन हमें नहीं आता है, या उसको हम ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट जब हम इंस्पायर्ड एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, जब हम नॉट इंस्पायर्ड एक्शन, जब हम कोई चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है वो उस चीज़ को ढूंढ के लाता है, उस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट करता है जिस चीज़ की वजह से हमें हमारा डिज़ायर मिल सकता है। एंड इस केस में भी वही चीज़ हुई। उन्होंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया, और जब उन्होंने वो विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया तो उनके ब्रेन ने उनको एक इंस्पायर्ड एक्शन करवाया, और वो इंस्पायर्ड एक्शन उनको उनकी डिज़ायर तक लेके गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है। ऑल्दो मैंने इंस्पायर्ड एक्शन में कई बार वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके देख सकते हो। बट इंस्पायर्ड एक्शन अगर मैं थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताऊँ तो इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब होता है आपका दिमाग, जब आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपका दिमाग आपको आइडियाज़ देता है, ठीक है। और वो बहुत रैंडम आइडियाज़ होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है जब आप वो इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे होते हो कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है। व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, दैट्स व्हेन यू नो कि यार ये तो इंस्पायर्ड एक्शन था। आप कभी भी पता लगा ही नहीं पाओगे कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है। वो इतना ज़्यादा नेचुरल फील होता है, आपका जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो इतना नेचुरल और इतना सडन होता है ना कि आपको पता ही नहीं लगता कि यार मैंने तो इंस्पायर्ड एक्शन ले लिया। और जब आप सोचते हो ना बाद में कि यार ये हुआ कैसे, मतलब यही तो मेरी डिज़ायर थी, यही तो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा था, और अब ये चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो अब मैं जब सोच रहा हूँ पीछे मुड़ के कि ओ माय गॉड वो तो इंस्पायर्ड एक्शन था, तब आपको पता लगता है कि वो इंस्पायर्ड एक्शन है, ठीक है। और फोर्स्ड एक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। फोर्स्ड एक्शन में आप 24 बार सोचोगे कि यार कहीं ये इंस्पायर्ड एक्शन तो नहीं है, कहीं ये मुझे मेरी डिज़ायर तक तो नहीं लेके जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। सो फोर्स्ड एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो परसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। परसिस्ट नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, यू नो टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।